पंजाब के जंगल में टुनटुनी नाम की बाल काटने वाली चिड़िया रहती थी। टुनटुनी को बाल काटने के अलावा कोई और काम नहीं आता था। उसकी छोटी सी दुकान ही उसके जीने का सहारा थी। क्या बात है टुनटुनी बहन, इतनी सुकून से बैठी हो? काम बहुत ज्यादा है या काम ही नहीं है? काम कहाँ है लूसी बहन, आपके जैसे 2-4 बड़े लोग ही 2-3 महीने में एक बार आते हैं। काम नहीं है, कुछ नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। आजकल के बच्चे और नौजवान पक्षी बड़े स्टाइल में आ गए हैं, इसलिए टुनटुनी जैसे सस्ते बाल काटने वाली के पास भटक कर भी नहीं देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 इंटू 2 कितने होते हैं। इतना कहकर टुनटुनी अपनी दुकान बंद करके घर जाती है। सुनहरी की तबीयत बहुत खराब है टुनटुनी बेटा, हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए। तुमने पिछले 1 महीने से एक पैसा भी नहीं दिया है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, और अब मैं इस काम को छोड़कर मजदूरी करने के बारे में सोच रही हूँ। सुनहरी के पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए शायद अब दुकान पर कोई नहीं आता। कुछ दिनों में मैं नया काम शुरू करती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी अपने किसी पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के लिए जाती है, लेकिन कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते। निराश होकर पूरे जंगल में घूमने के बाद टुनटुनी को कोई भी रुपए देने के लिए सामने नहीं आता है। एक दिन बाद लूसी फिर टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आती है और टुनटुनी सारी परेशानी उसे बताती है। सच कह रही हो टुनटुनी, आजकल के बच्चों के शौक बहुत हो गए हैं। वो शौक उन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। ये बात वो मानना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ 100 रुपए देने के लिए टुनटुनी चिड़िया को जंगल भर की बातें बताकर 2 घंटे तक अपने साथ खड़ा करने के बाद लूसी कबूतरी पैसे देती है। शुक्रिया लूसी बहन, मैं ये पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी पैसे लेकर सीधा घर जाती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवा कर घर लेकर आती है। माँ जी, बस 1 दिन और इंतजार कर लो। कल से मैं मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मजदूरी करने के लिए जाती है। कैंची और कंघी पकड़ने वाली टुनटुनी ईंट और पत्थर उठाने के लिए बहुत मेहनत करती है। जंगल के पक्षी देखने वाले उससे कहते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है टुनटुनी बिटिया? तुम तो आराम से फैन के नीचे कैंची पकड़कर काम करने वाली हो। काका, सारे गांव वाले पक्षी शहर के जंगल में जा रहे हैं। अब मेरे पास ये काम करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपना काम करती है। टुनटुनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपना घर संभाल लेती है, लेकिन उस गांव में बाहर जाकर अपने बाल कटाने वाले सभी नौजवान पक्षी एक एक करके बीमार होने लगते हैं और वो डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। लगता है तुम्हारी नाई सफाई से काम नहीं करता है, इसलिए तुम सबकी ये हालत है। तुम लोग शहर जाकर केमिकल यूज कर रहे हो, तभी तुम सब बीमार हो गए हो। टुनटुनी से क्यों नहीं कटवाते अपने बाल? हाँ, वो अच्छे से करता है, लेकिन उनके पास कौन जाता है? उन्हें आजकल के स्टाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे इस आजकल के स्टाइल ने ही तुम्हारी ये हालत की है। अगर ये चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारे सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे। इसलिए किसी अच्छे नाई या फिर टुनटुनी चिड़िया के पास लौट जाओ। डॉक्टर के पास सुनते ही एक एक करके सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास लौटने लगते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान में नहीं थी, जंगल में कहीं मजदूरी कर रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरी बहन? तुम्हारी दुकान के पास भीड़ लगी है और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मेरी दुकान के बाहर किस बात की भीड़ लगी है पिंकी? पिंकी चिड़िया से ज्यादा सवाल जवाब किए बिना दुकान के पास लेकर जाती है। वहाँ पर पक्षियों को देखकर टुनटुनी चिड़िया सच में बहुत खुश होती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम बहुत सफाई से बाल काटती हो। अब जल्दी से अपनी दुकान खोलो और जल्दी से मेरे बाल काट दो। हाँ बंटी भैया, मैं अभी खोलती हूँ दुकान और अच्छे से आपके बालों की कटिंग कर देती हूँ। फिर एक एक करके सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से बाल कटवाते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। केरला के
जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी और एक बेटे गोलू के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर प्रकार की सब्जियां और फसल उगाया करता था और उन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों पर बेच देता था। अजी सुनते हो जी, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द से शहर ले जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम भी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, जल्द ही मैं अपनी फसल को ले जाकर शहर की मंडी में बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस बच्चों पर ध्यान दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 39 + 25 कितने होते हैं। और उसका पति धान की फसल काट कर खेत में ही छोड़ देता है और खाली खेत में सब्जियों की बुआई करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का कालू किसान उनके पास आता है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा जरूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। बंटी भाई, बस आपसे यही कहना था, अपनी फसल के साथ मेरी भी फसल शहर में बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी भी फसल बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कालू से कहती है, अरे कालू भैया बैठिए, मैं अभी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर शरबत पीऊंगा। ऐसा कहकर कालू किसान वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी, हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, सब भीग जाएगी। अरे पगली, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश होती ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया और गोलू उसके अंदर दब गया है। मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, हम कर भी क्या सकते हैं। चलकर बेटे गोलू को देखते हैं। तीनों जब तक घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा गोलू भगवान को प्यारा हो गया था। हे भगवान, ये सारी आपदा तुझे हमें ही देनी थी। एक तो हमारी सारी फसल तूने खराब कर दी और ऊपर से मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप कराता है और वहीं पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाता है और कुछ दिन बारिश के मौसम में वहीं गुजारते हैं। फिर कुछ दिनों में जंगल का पानी उतर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने कलेजी पे पत्थर रखकर फिर से अपना नया घोंसला एक डाल पर बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करने लगती है। उत्तराखंड के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कालू सेठ से आज छुट्टी ले लो। नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता नहीं है सेठ कितना खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने का पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी दी थी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं कि आपको पता है लाल किला कहाँ पर है।
ऐसा कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ की हीरे की खदान में काम करने चला जाता है। बंटी कबूतर खदान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है और खुदाई करने लगता है। हीरे की खदान में खुदाई करते करते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर नहीं उठता। शाम तक बंटी कबूतर घर नहीं आया तो टुनटुनी चिड़िया को उसकी चिंता सताने लगी। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। रात होने को आ रही है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुन्नू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। सुबह उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या जानूं तेरा पति कहाँ है। कम बखत ने अभी तक एक भी हीरा ढूंढ कर नहीं निकाला और बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर सुनहरी के बापू गए तो कहाँ गए? टुनटुनी अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान के अंदर पहुंचती है और वहाँ बंटी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके पास एक नीला हीरा पड़ा था। वो बहुत तेज चमक रहा था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। बंटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा था आज मत जाओ हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है और साथ में वो जादुई नीलम हीरा अपने साथ ले आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चे भी पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दुखी टुनटुनी कालू सेठ के पास इस उम्मीद से जाती है कि कभी बंटी की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिन तक तो उसको सहारा लग सके। क्या रे, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए और मुफ्त की तनख्वाह ली। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं खदान के काम पर लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम कर लूंगी, पर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मेरे पति के पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें भोजन करवा देती। फिर मैं आपके लिए हीरा खदान में काम कर लूंगी। ठीक है, ये ले 10 रुपए और इस महीने मुझे हीरा जरूर चाहिए, वरना मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़ी उदास मन से भोजन लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को बुलाती है। सुनहरी और टुन्नू, जल्दी इधर आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे भागकर बाहर आते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और टुनटुनी की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं करा तो सेठ हमारा घर भी छीन लेगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? डर के मारे टुनटुनी कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस चमकीले हीरे को अपने आंगन में अपनी पति की याद में मिट्टी में दबा देती है। मैं इस हीरे को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन कालू सेठ को पता चला तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब टुनटुनी अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पर नीले चमकते हीरे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरों को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। इस तरह टुनटुनी हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।